हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके कार्यक्रम आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। बिल्कुल, ये शीर्षक ही अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि न तो हमें आस्तिक बनना है न नास्तिक बनना है। वास्तविक बनना है, वैसा बनना है जो समय की ज़रूरत हो, अपनी ज़रूरत हो। आप अपने विचारों से मुझे बार बार एनरिच कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो कार्यक्रम है वो आपके फीडबैक के आधार पर आगे चलता रहेगा। आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भी अपने विचार दे सकते हैं। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे कमेंट करके भी मुझे अपनी राय से अवगत करवा सकते हैं। और इस तरह से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, लगातार बढ़ाते रहेंगे। एक विषय कई बार आता है कि हम जब निर्णयहीनता के शिकार हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमें कोई फैसला करना है, तो किसके पास जाएं? एक ऐसा समय जब ये कहा जाने लगा है कि इंसाफ के नाम पर भी फैसले होते हैं, तो यहां पर इस दृष्टि से भी देखना होगा कि क्या वाकई हमारे जीवन में कोई ऐसा है जो फैसला कर सकता है। दरअसल पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा परिवेश जो हमारे इर्द गिर्द है वो खुद निर्णयहीनता का शिकार है। उन्हें खुद को पता नहीं है जब कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं, तो वो आपको क्या निर्णय देंगे, आपको क्या फैसले देंगे, इस विषय पर जब तक आपकी सोच मजबूत नहीं होगी, आप निर्णय के लिए दुनिया में भागते रहेंगे और आपको निर्णय नहीं मिलेगा। कोई ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो निर्णय नहीं दे सकता। कोई ये नहीं कहेगा आपको कि मेरे पास फैसला नहीं है। सीधे सीधे तौर पे कहूं तो अगर आप किसी को कहोगे कि मुझे ऐसा करना है, तो हर आदमी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कहेगा कि तू ऐसा कर ले, लेकिन वस्तुतः वो निर्णय नहीं होगा, वो एक राय होगी। और राय को अगर बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाना हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आजकल निर्णय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट दिए जा रहे हैं। ऐसे वोट जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो किसी पार्टी को जाते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किसी पार्टी को जाते हैं, और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसी पार्टी को जाते हैं। और इसमें भी एक पेच है, और पेच ये है कि पार्टी को जाते हैं, व्यक्ति को जाते हैं, ये भी नहीं पता। तो बात निर्णय की जब हो रही है और वहां पर आप सिर्फ राय दे रहे हैं, तो क्या ऐसी राय लेने में आपका हित निहित है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले यह तय करें कि क्या जो फैसला लेने के लिए आप जिसके पास जा रहे हैं वो क्या अपने जीवन के फैसले भी खुद ले सका है? क्या आपको लगता है कि उसके जीवन के फैसले सफल रहे हैं, या कि उसने जो फैसले किए हैं वो सही है? अनेक महान लोगों की जीवनियों को आप देख लीजिए, अनेक महान लोगों के जीवन को, उनके क्रियाकलापों को, उनके कामों को आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि उनके अधिकांश फैसले गलत हुए। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति दुनिया में था ही नहीं जिसके फैसलों पर अंगुली नहीं उठाई गई हो। तो फिर ऐसा क्यों करना, ऐसे लोगों की खोज भी क्यों करना जो आपको फैसला दे? और इस बात का क्या प्रमाण है कि आपको जो व्यक्ति फैसला दे रहा है वो आपके पक्ष में ही जाएगा? क्योंकि लागू करना तो आपको है ना। तो सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या कर सकते हैं, और जो निर्णय आप अपने जीवन के बारे में करना चाहते हैं, जो सवाल आप किसी और से करना चाहते हैं, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा, उसके पक्ष और विपक्ष को जानने से पहले इस बात का मंथन करिए कि क्या इस सवाल के साथ मैं खुद मुठभेड़ नहीं कर सकता।
अगर आपको लगता है कि इस सवाल से मुठभेड़ करने से मुझे जवाब मिलेगा, तो पहले मुठभेड़ खुद से करिए। ये कहना बहुत आसान है, हमसे किया नहीं जाता। और यहीं से आज की बातचीत का पहला सिरा शुरू होता है कि हम सब कुछ जानने के बाद भी खुद नहीं करना चाहते। इसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि हम किसी दूसरे को इसका उत्तरदायी बनाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं तो ऐसा कर सकता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया या कि दुष्प्रेरित किया, इसलिए मेरे से गलत हो गया। ये तो बहाना हुआ ना मित्रों। इस बहाने से कब तक काम चलाएंगे? हम दुनिया भर को तो कह सकते हैं कि उसने गलत करवा दिया, उसने गलत करा दिया, उसने गलत करा दिया। हम खुद ये कब तय करेंगे कि नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है? कहते हैं ना कि गलतियां करना इंसान की फितरत है। हम गलतियों से सीखते हैं, हम ठोकरों से सीखते हैं। लेकिन समझदार लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को ठोकर खाते हुए देखकर भी सीख सकते हैं। तो अपने जीवन के बारे में उन चीजों पर आप पहले जाएं जिनके लिए आप सीखने की प्रक्रिया अपनाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और उसके लिए आपने 2 दिन का डिले कर दिया। लेकिन आप देखें कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनका जीवन कैसा है। और अगर आपने इतना देख लिया, इतना अध्ययन कर लिया, तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी के पास चले गए और आपको यह पता चला ये तो खुद किसी दूसरे का कहा कर रहा है, ये तो किसी दूसरे के चरण चिन्हों पर चल रहा है, ये तो किसी दूसरे का फॉलोवर है, तब आपको बहुत दिक्कत होगी। फिर आपको लगेगा यार जब वो व्यक्ति उसका फॉलो कर सकता है तो मैं भी उसका क्यों नहीं फॉलो कर लेता। और फिर पता चलेगा जिस व्यक्ति का वो फॉलो कर रहा है वो खुद किसी को अपनी प्रेरणा मानता है, आदर्श मानता है ना। बड़ी हंसी की बात है कि हम वाइस वर्सा देखें, परस्पर देखें, तो कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति पर आश्रित है। और सिर्फ इसलिए आश्रित है कि वो अपने अंदर के विश्वास से कहीं चूका हुआ है। इस विश्वास को पाने की शक्ति को पहचानना ही आपका और मेरा, हम सभी का पहला लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये लक्ष्य कैसे आएगा? होना तो चाहिए। बातें कहने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन जीवन में हम अपनाएं कैसे? सीधा सा फार्मूला है, कहीं भागे नहीं, कहीं दौड़े नहीं। उन लोगों के साथ रहे जो आपके साथ बिना शर्त के रहते हैं। उन्हें आपकी समझ और नासमझी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। उनसे जुड़ाव रखिए। ऐसे लोग जो बगैर शर्त आपके साथ आधी रात को खड़े हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इन लोगों के पास जब आप रहेंगे ना, तो इन लोगों को आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये अचानक से आपको कहेंगे मैं ये मत करो, ऐसे नहीं करना है, तो रुक जा भाई, तू गलत कर रहा है। ये लोग आपके लिए वैसे ही होंगे जैसे मदमस्त हाथी को महावत कंट्रोल करता है। ऐसे लोगों को पहचाने। ये आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, आपके भाई या बहन के रूप में हो सकते हैं, आपके परिजन हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और मैं आपसे एक बार फिर ये दावे के साथ कह रहा हूं कि चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे आपको। इन लोगों की बात को मानना शुरू करें। और अगर आपने मानना शुरू किया तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि मैं तुम्हें मानता हूं, क्योंकि वो आपके साथ हैं। आपके सुख दुख कोई नहीं, आपकी गलतियां और अच्छाइयों को भी समझते हैं, बल्कि वो आपके गुण ही नहीं अवगुणों को भी जानते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पूरी तरह से जानते हैं और ये जानते हैं कि तुम कर क्या सकते हो, बजाय इसके कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पास जाकर के आप कहेंगे। वो आदर्शों की बात करेगा, वो नैतिक मूल्यों की बात करेगा और वो उन बातों की बात करेगा जो मापदंडों की बात है। हो सकता है कि आप उसमें खरे नहीं उतरे। वो उन बातों की बात करेगा जो इतिहास से उसको मिले हुए हैं। वो सबक की बात करेगा, ऐसा करने से ऐसा होगा।
और आपका मित्र, आपके साथ रहने वाला, आपको समझने वाला कहेगा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, या कि तुम ये कर लो यार तुम सक्सेस हो जाओगे। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, कभी कभी विश्लेषण करना अपना, आपको पता चलेगा कि दुनिया में उस व्यक्ति ने आपके जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई है जिस व्यक्ति को आपने कभी भी कुछ नहीं माना। वो व्यक्ति अचानक से आपके जीवन में आया और उसने आपको कहा कि तू ऐसा कर ले, और आपको भी लगा कि ऐसा करना चाहिए, और आपने वो कर लिया और आपका जीवन संवर गया। तो मित्रों, अपने निर्णयों के लिए, अपने फैसलों के लिए दूर मत जाइए, अपने आसपास को संभालिए, आपके आसपास के मित्रों को संभालिए, उनके साथ रहना सीखिए, उनको समय दीजिए। हो सकता है उनकी कही हुई कोई बात आपके जीवन को बदल दे, और ये बदलना किसी भी तरीके से आप पर एहसान नहीं होगा। आपको कभी भी इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि आपने ऐसे किसी व्यक्ति के दबाव में कुछ ऐसा कर लिया जिससे अब जीवन संवर गया और अब आपको उसका नाम लेना पड़ेगा। आप गर्व से कहेंगे कि मेरा ये मित्र जिसने मुझे ये कहा उसकी वजह से मैं यहां हूं। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक की ये सीरीज लगातार चलने वाली है। आप अपने विचारों से मुझे अवगत करवाएं, हम इसी तरह से आपसे बात करते रहेंगे। मेरा दावा न तो कोई आपको मोटिवेट करना है, न आपको प्रेरित करना है, सिर्फ अपने विचारों को साझा करना है। मुझे अच्छा लगेगा जब आप अपने विचार भी मुझसे साझा करेंगे। एक अगला एपिसोड जिसमें फिर आपसे किसी एक नए विषय पर, नई बात पर बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल आ